दोस्तों, रामायण भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में भगवान राम की संपूर्ण जानकारी लिखी गई है। लेकिन कुछ लोग भगवान के होने पर ही सवाल उठा देते हैं और रामायण को केवल कहानियों से भरी हुई एक किताब मानते हैं। तो वहीं कुछ लोग जो हैं उन्हें पूरा विश्वास है कि रामायण में वर्णित घटनाएं वास्तव में घटित हुई थी। हम यहाँ पर इस विवाद के ऊपर कोई निर्णय तो नहीं दे रहे, लेकिन आज हम आपके सामने इसके सत्य होने के सबूतों को जरूर बताएंगे, जिन्हें देखकर आप खुद इस निर्णय पर पहुँच जाएंगे कि रामायण में जो घटनाएं बताई गई है वो कोई काल्पनिक घटनाएं नहीं है, बल्कि वो सच्ची घटनाएं हैं। इन्हीं में सबसे पहला आता है रावण का महल। लंकापति रावण के महल के अवशेष आज भी श्रीलंका में मौजूद है। ये वही महल है जिसमें रावण अपनी पटरानी मंदोदरी के साथ में निवास करता था। इस महल को पवन पुत्र हनुमान ने लंका के साथ में जला दिया था। इस जले हुए महल के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। अगला बात करें तो वो है कोबरा हुड केव। रामायण के अनुसार रावण ने सीता का हरण करने के बाद सबसे पहले इसी गुफा में उन्हें रखा था। इस गुफा का आकार एक सांप के सिर के जैसा दिखाई देता है, जिसके कारण इस गुफा को कोबरा हुड के नाम से जाना जाता है। इस गुफा के अंदर चारों ओर की नक्काशी से साफ पता चलता है कि ये रामायण कालीन गुफा है और ये गुफा आज भी श्रीलंका में मौजूद है। इसके बाद में अगला बात करें तो वो है पानी में तैरने वाले पत्थर। राम सेतु पुल के पत्थर पानी पर तैरते थे। सुनामी के दौरान रामेश्वरम के उन पत्थरों में से कुछ पत्थर जमीन पर आ गए थे। शोधकर्ताओं के अनुसार राम सेतु को बनाने के लिए एक विशेष प्रकार के पत्थर का इस्तेमाल किया गया था, जिसे विज्ञान की भाषा में प्यूमाइस स्टोन कहा जाता है। शोधकर्ताओं ने जब इन पत्थरों को पानी में फेंका तो वो तैर रहे थे, जबकि दूसरे पत्थर पानी में डूब जाते थे। रामेश्वरम में आई सुनामी के दौरान ये पत्थर दिखाई दिए थे। आपको बता दें कि आज भी कई साधु संतों के पास में तैरने वाले ये पत्थर मौजूद हैं। इसके बाद में अगला बात करें तो वो है हनुमानगढ़ी। माना जाता है कि श्री राम की प्रतीक्षा हनुमान जी ने इसी स्थल पर की थी। रामायण के अनुसार जब सीता माता का अपहरण हुआ तो राम जी की मुलाकात हनुमान जी से हुई। ये एक प्राचीन हनुमान मंदिर है जिसे हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि लंका विजय के बाद में भगवान श्री राम ने हनुमान जी को ये जगह रहने के लिए दी थी, जिसके कारण इसे हनुमान जी का घर भी कहा जाता है। बता दें कि रामायण में भी हनुमानगढ़ी का उल्लेख किया गया है। इसके बाद में अगला बात करें तो वो है रामायण काल के हवाई अड्डे। श्रीलंका की रामायण अनुसंधान टीम ने रामायण के समकालीन 4 हवाई अड्डे खोजने का दावा किया है। श्रीलंका के श्री राम रिसर्च कमेटी के अनुसार रावण के 4 हवाई अड्डे थे। उनके जो 4 हवाई अड्डे थे उनका नाम था उसानगोडा, गुरुलोपोथा, तोतुपोलाकंदा और वारियापोला। इन चारों में से एक उसानागोडा हवाई अड्डा नष्ट हो गया था। कमेटी के अनुसार सीता की तलाश में जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो लंका दहन के दौरान उन्होंने इस हवाई अड्डे को नष्ट कर दिया था। उसानगोडा हवाई अड्डा स्वयं रावण का निजी हवाई अड्डा था। इसके बाद में अगला बात करें तो वो है द्रोणागिरी पर्वत। रामायण के कथा में उल्लेख किया गया है कि लक्ष्मण और मेघनाथ के युद्ध में मेघनाथ के बाण से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। तब राजवेद सुरोन के उपाय के अनुसार द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाना था। तब हनुमान जी संजीवनी लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत गए थे। उन्हें संजीवनी की सही पहचान नहीं थी, इसलिए उन्होंने पूरा पर्वत ले जाने का निर्णय लिया, जिसमें से संजीवनी बूटी निकालकर लक्ष्मण के प्राण की रक्षा की गई। लक्ष्मण जी ठीक होने के बाद हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत को उसी स्थान पर रख दिया। ये पर्वत आज भी श्रीलंका में मौजूद है
और जब वैज्ञानिकों ने इस पर्वत पर रिसर्च किया तो पता चला कि इस पर्वत पर वो जड़ी बूटियां मौजूद है जो सिर्फ हिमालय पर्वत पर ही पाई जाती है। लेपाक्षी मंदिर। सीताहरण के बाद में रावण माता सीता को जिस मार्ग से ले जा रहे थे उस मार्ग पर राम भक्त जटायु ने रावण को रोकने के लिए उनसे युद्ध किया, लेकिन रावण ने जटायु के दोनों पंख काट दिए थे और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसके बाद वो घायल अवस्था में श्री राम के सामने गिरे और उनकी गोद में ही अपने प्राण त्याग दिए थे। जिस स्थल पर जटायु गिरे वहाँ लेपाक्षी मंदिर का निर्माण किया गया। ये मंदिर आज भी आंध्र प्रदेश में देखा जा सकता है। तो ये थे वो 7 निशानियाँ जिनको देखने के बाद में हम ये जान सकते हैं, ये मान सकते हैं कि रामायण कोई काल्पनिक घटना नहीं थी बल्कि ये एक वास्तविक घटना थी। इन सभी के ऊपर आप लोगों का क्या विचार है? कमेंट्स में अपने विचार हमें बता सकते हैं। यहाँ पर हम धर्म से संबंधित जानकारियाँ लाते रहते हैं। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।